अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए। हाँ बताओ ना, क्या कर सकती हूँ मैं? मैम वो मुझे आपसे जानना था कि आप किसी सस्पेक्ट का फोन कैसे हैक करती हैं? हमारे फोन में एक सॉफ्टवेयर होता है जो हम सस्पेक्ट को भेजते हैं एक लिंक के द्वारा। जैसे ही वो लिंक ओपन करता है उसका फोन हैक हो जाता है। उससे हम उसकी सारी कॉल सुन सकते हैं। फंस गया आकाश मेरी ट्रैप में। अब तुम्हारे कॉल से मुझे पता चल जाएगा कि ये डील कब और कितने बजे हो रही है। इसे रोकना कैसे है ये मुझे अच्छी तरह पता है। उसने डिलीवरी का टाइम जो है कंफर्म कर दिया है। वंडरफुल। हाँ तो 10 तारीख को कितने बजे करनी है डिलीवरी? वो जो बाद में बतियाते हैं। डैड ने आकाश को बताया होगा कि डिलीवरी का टाइम क्या है, मैं उसी से पूछ लेता हूँ। बोल। डैड ने तुझे डिलीवरी का टाइम बताया होगा ना? मुझे बता, मुझे सिक्योरिटी की पूरी प्लानिंग करनी है। डैड ने मुझे डिलीवरी की टाइमिंग बताई है और साथ साथ ये भी बोला है कि ये टाइमिंग किसी को ना बताओ। किसी को भी हूँ मैं, तेरा बड़ा भाई हूँ, डैड का बड़ा बेटा हूँ। तुझे भूख लगी है ना तो खाना खा, एटीट्यूड नहीं। चुपचाप बता कि डिलीवरी का टाइम क्या है। ओ बड़े भाई, ऑर्डर मत दे। तुझे जानने का इतना ही शौक है तो खुद जाके डैड से रिक्वेस्ट कर। पर मैं कहता हूँ रहने ही दे। अगर डैड तुझे लायक समझते तो खुद नहीं बता देते। मुझे बताया, तुझे नहीं। कुछ तो वजह रही होगी, राइट? ये आकाश इतनी आसानी से टाइमिंग नहीं बताएगा। कुछ भी करके इससे इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी। ना गुस्से से दरवाजे पे मत निकालो। क्या हुआ? किसका फोन है? खुद तो कुछ बोल नहीं रही है, बस सुनती जा रही है। बताओ ना, क्यों परेशान हो इतने? तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? अपने घर में अपने डैड से इग्नोर होना कैसा फील होता है? तुम चुप रहो, ओके? ज्यादा बोलो मत। क्या हुआ? अपनी रियलिटी सुन के अच्छा नहीं लगा? पूरा दिन तुम ऐसे अपने गले में पट्टा डाल के अपने डैड के पीछे पीछे घूमते रहते हो, पर वो तुम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। सिर्फ आकाश पे ट्रस्ट करते हैं। उसे ही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस पता होते हैं। और ये बात तुम्हें कैसे पता? आंखें है मेरी, देख सकती हूँ कैसे अंकल सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस डील्स पे आकाश को लेके जाते हो और तुम बस घर पे ही बैठे रहते हो। बट एनीवे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी सूरज, बट प्लीज इस गुस्से का यूज करना और मेरे लिए इस डील की इंफॉर्मेशन लेकर आना। You know what, मनीषा? आज जागृति ने मुझे खुद मैसेज किया। आई थिंक धीरे धीरे से ही एटलीस्ट वो मुझे माफ तो कर रही है। आई जस्ट वांट कि वो मेरा ब्लंडर पूरी तरह माफ कर दे। डैड, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है डैड? अब हमें क्या पता कौन सा नया गलती किया है तुमने। अच्छा
सीधा सीधा बताओ, पहले ना बजाओ, हुआ कहा है? डैड मैं आपको अपना आइडल मानता हूँ, भगवान मानता हूँ अपना, आपके जैसा बनना चाहता हूँ और मैंने कोशिश भी की है, पर आप का क्यों मुझे अपना नहीं मान पा रहे हैं डैड? ऐसा क्या हो गया है? छोकरिया जैसा भावुक हो रहा है तू। साफ साफ बोल, क्या हुआ है? डैड मैंने आपसे पुलिस स्टेशन में पूछा था कि 10 तारीख को कितने बजे डिलीवरी करनी है, आपने नहीं बताया। आपने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। आप अगर आकाश को भी नहीं बताते ना तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन आपने आकाश को तो बता दिया, पर मुझे नहीं। इससे साफ है डैड की आपको आकाश पे भरोसा है, मुझ पे नहीं। यू नो डैड, आकाश को भी ये बात अच्छी तरह से पता है, वो जताता है मुझे, उसके एटीट्यूड में झलकती है ये बात। तो कुछ भी कर लूं डैड, आपके लिए उससे कम ही रहूंगा। माई सूरत बेटा, अच्छा नहीं है ना? आओ जरा, आओ यहाँ। देखो बेटा सूरज, हमारे लिए तुम और आकाश दोनों एक समान हो। हाँ? अगर आकाश जो है वो ज्यादा ही अपने कंधे उचका रहा है तो अभी के अभी फोन लगा के उसके कंधे जो है नीचे कर देंगे। हाँ, ये लो फोन लगाओ आकाश को, लो फोन लगाओ। प्लीज राम जी। जी डैड। हाँ आकाश, हम कहा सुन रहे हैं? हाँ? सूरज और तुम दोनों मिलकर ही डील कर रहे हो। है? अगर एक भाई को जानकारी मिलती है तो वही जानकारी दूसरे भाई को भी मिलनी चाहिए, बुझे कि नहीं? और ये महसूस कराना बंद करो अपने भाई को के वो तुमसे कम है, हम तुमको ज्यादा चाहते हैं। बता रहे हैं, समझ जाओ। हाँ, और हम सूरज को बता चुके हैं कि सुबह 7 से 8 के बीच में 10 तारीख को पूरा का पूरा माल डिलीवर होगा। दोनों भाई मिलकर नैया पार कराओ और मिलकर हमारा दिमाग ना खाओ। फोन रखते हैं। जी डैड। यस यस यस, थैंक यू कल्पना मैम, थैंक यू सो 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 मच। अब तो मुझे इस डील को बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता। डैड का भरोसा तो जीत लिया, हम बस जागृति को कैसे भी करके इस डील से दूर रखना है। डील 10 तारीख को है और आज 8 तारीख हो चुकी है ऑलरेडी, मतलब सिर्फ 2 ही दिन है और उसमें भी ये डील रोकने के लिए हमें बस 1 ही घंटे का विंडो मिलेगा। अब इन 2 दिनों में मुझे बिंदी मौसी, कचौरी और बाकी सब बस्ती वालों को पूरी तरह ट्रेन भी करना होगा। कुछ भी करके इस डील को रोकना होगा। राम जी, साथ देना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।